ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 सितंबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 दिसंबर 1995। मुरली का सार: व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। सार से समझ आ गया? क्लियर? बोल, व्यर्थ बोल सबको मालूम है, लेकिन डिस्टर्ब करने वाले बोल, उससे स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बन क्या करो? किसने मुक्त होना है? दूसरों ने। स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। ठीक? आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। एक तो सम्मुख बैठी हैं साकार में, एक आकारी रूप में। तो आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी, दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसीलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं? उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो,
माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो? कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो? क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? सबने कहा हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहां हाँ जी करके जाओ और वहां जाके कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो, कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फसाने के फेस बहुत हैं। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गवाना है, सेकंड नहीं। 1 वर्ष गवाया, अगर संगम का 1 सेकंड गवाया तो वो सेकंड नहीं गवाया, 1 वर्ष गवाया। आप सोचो, संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल। बनने का समय कितना थोड़ा सा है ना, और बनते हो सारा कल। तो कहाँ 5,000 और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। कहाँ 5,000 वर्ष और कहाँ ये 60 वर्ष। चलो भले कितना भी वर्ष हो, पर वो हजारों की गिनती में तो नहीं हो। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? इस थोड़े समय के अंदर राज्य अधिकारी व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़े ही मिलेगा। विचार करने की बात है ना, क्योंकि वो तो अवस्था देखो और फिर उसके बाद रॉयल फैमिली देखो।
तो अगर लक्ष्मी नारायण का तख्त तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी रॉयल फैमिली मिलेगी, तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ। तो अगर सोचे मेरे को तख्त मिल जाए, तो भी बाबा कहते नहीं तो फिर अभी सभी लोगों को तो त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पहले नंबर की रॉयल फैमिली में आना। कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य हैं। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक, आदि से माना जब से बाप के बने हो अब तक, अंत तक स्वपन मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के वर्त में सदा रहा है। स्वपन तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है जिन्होंने आदि से अंत तक स्वपन क्या, संकल्प मात्र भी पवित्रता के वर्त में सदा रहा है। स्वपन तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, नंबर लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। ये नहीं कि बीच में थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहा, फिर थोड़ा सा किया, फिर मेकअप किया, फिर मेकअप किया। जो आदि से अंत तक फिर वो दिल पसंद रहे, वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। तो आज आपको पता पड़ेगा त्रेता के अंत तक भी तख्त नशीन कौन बनते हैं। कोई ये सोचे कि माना चलो अभी 1 नहीं 8 नहीं 10वां 12वां नंबर तो आ ही जाएगा तख्त का, ऐसे नहीं बनते हैं। तो फिर रॉयल फैमिली में तो जाना होगा, और अगर स्टार्टिंग में रॉयल फैमिली में जाएंगे तो भी ये भी तो कितना ऊंच सम्मान है। तो आज बाबा वही बता रहे हैं। तो ये सुने साथ साथ, आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, जो बाप के दिल पसंद रहे हैं वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी ना किसी में कमी है तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है, नंबरवार।
चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्तनशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा? वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। कहां कहां माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये हैं। सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना, मुश्किल है ना। छोटियां क्या कहती हैं कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता, तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे, दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है, आधा आधा बांट लो। तुम इतना मरो, मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है। ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसीलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो, कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है। हाँ, पीछे डाकू है,
यहाँ चोर है, यहाँ चोर, झाड़ियों में, मना है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है। तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी, या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। क्योंकि आपने धारणा ही तो करनी है, चाहे सहन करने की हो, चाहे समाने की हो, चाहे किसी भी बात की हो, धारणा ही तो करनी है। और आपने मरना मरना कहकर उसको पता नहीं कितना बड़ा बना दिया। मरना पड़ता है, आपको नहीं पता, मरना पड़ता है, सुनना पड़ता है। कहाँ सुनना नहीं पड़ता, कहाँ सहन नहीं करना पड़ता। चलो आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, मरजीवा जीवन ले लिया, लेकिन ये जो बार बार मरना मरना मरना, कि हम बड़े हैं हमें बड़ा सुनना पड़ता है, हम छोटे हैं हमें मरना पड़ता है, ऐसा कह कह के क्या बना दिया है? ये ऐसे ही हो गया, ना डाकू है ना चोर है, फिर भी डर रहे हैं, डर जाते हैं। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें? यही समझ लेते हो ना, अरे ये झूठी बात है, इसमें हम क्यों सहन करें? लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? कि आपको बच्चे ये करना है, ये आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है कि तुम्हें सहन करना है? झूठ बोलने वाले ने दी है? किसने दी ये आज्ञा कि बच्चे तुम्हें सहन करना है? किसने आज्ञा दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। इसमें अंतर है। एक मजबूरी से सहन करना, एक मोहब्बत में सहन करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। मुझे मेरे बाप ने कहा तुझे ऐसा बनना है, तो मुझे ऐसा करना है। ना मुझे क्या है, ना मुझे क्यों है, ना परंतु करंतु कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बाप ने कहा है तुझे बच्ची ऐसा करना है, तुझे सहनशील बनना है, तो मुझे बनना है। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है? बताओ ना, किस तरह से आपने सहन किया है, किस भाव से आपने सहन किया है, उसी से आपका रिजल्ट सामने आएगा। आपने आज्ञा मानी है, कि मुझे किसकी आज्ञा मिली है?
कि मुझे सहनशील बनना है, भले कोई सामने वाला गलत है, भले कोई सामने वाला झूठा है, कुछ भी है, भले कोई एक की बात 100 बनाए, कुछ भी है, मुझे मेरे बाबा ने कहा है, मुझे ऐसा करना है, बिना कोई और संकल्प चलाए ऐसा करना है, तो ऐसा बनना है। मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि मोहब्बत कम है। मोहब्बत में सब कुछ होता है, सहन भी करना आसान होता है। तो मजबूरी से आज्ञा नहीं मानो, मुझे करना है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो। अगर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, झूठा ऐसा वैसा किया है, तो आपने सहन किया है, आपको आज्ञा मिली है कि मुझे तो बनना है, मुझे तो मेरे बाबा जैसा बनना है, मुझे तो मेरे बाबा ने जो आज्ञा दी है, तुझे बच्ची ऐसा करना है, मुझे करना है, बस बात खत्म। मुझे नहीं सोचना कि वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो तो गलत है, वो तो सही है। बार इसीलिए कहते हैं आपका रजिस्टर कौन चेक करेगा? बाबा ना। तो एक दो के ऊपर क्यों जाते हो? कौन क्या सोचता क्या नहीं सोचता, आपको ऐसा करना ही है क्योंकि बाबा ने कहा है। तो अगर सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। क्या समझे? वो व्यक्ति सामने आता है ना, को देखते ही ऐसे आता है, इसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा सहन करना पड़ रहा है, माना क्रोध आ रहा है, क्रोध निकाल नहीं सकते, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर पीते जाते हैं, उनको लगता है कि हम ना सहन कर रहे हैं। तो अगर सहन करना ही है तो खुशी से कर लो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। आपको आज्ञा मिली कि बच्चे तुझे ये करना है, ठीक, तो ये पॉइंट नहीं आए कि मुझे मजबूरी से करना पड़ रहा है ये सब चीजें, क्योंकि आप जैसा संकल्प चलाओगे रिजल्ट वैसे ही पाओगे। तो अगर आप श्रेष्ठ संकल्प चलाओगे तो रिजल्ट भी वैसे ही पाओगे, खुशी खुशी से, कि आप मोहब्बत में कर रहे हो, और मोहब्बत में जो आज्ञा मिली है उसको पालन करना बड़ा सहज होता है। और ये जो मजबूरी से करते हैं ना, वो बार बार खुद को दबाओगे, बार बार खुद को दबाओगे, और फिर एक दिन कहीं ना कहीं फट जाओगे। बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाएं, इससे अच्छा तो मर ही जाएं। माने इतना मरना पड़ेगा, इतना मरना, माना है तो सारा संस्कार का खेल, कि अपने संस्कार इतने कड़े हैं हमारे कि हम एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं, और हमारा चिंतन भी इतना श्रेष्ठ नहीं है कि हर बात में हम पॉजिटिविटी उठा पाए। हम अपने ऊपर कम विचार करते हैं, और चीज़ों पे ये देखते हैं कि अरे इसकी वजह से मरना पड़ गया, इसकी वजह से मरना पड़ गया, ये बात आ गई, वो बात आ गई, और फिर हम कब तक मरते रहेंगे। लेकिन ये मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे। ये मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो, अपना मृत्यु तो छोड़ो, अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। मरना पड़ता है, मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। ये बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि तुम ये बड़े बोलते रहो, मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। शुद्ध भाषा बोलो।
ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया। किया तो आप लोगों में से ही है ना इसने, क्योंकि बाबा ने तो कभी नहीं बोला ऐसा। किया तो आप लोगों में से ही है। आप माना जो सामने बैठे हैं वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। आपको आज्ञा क्या मिली है, आप वही करो। बाबा ने कहा कभी मजाक उड़ाओ किसी का या किसी के साथ मजाक करो? नहीं। फिर क्या कह देते, मेरा भाव ही ऐसा नहीं था, ये तो मैंने मजाक में कह दिया ना। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? कभी पढ़ा कहीं पर मुरली में पढ़ा कभी? मजाक करो लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। ज्ञान युक्त, योग युक्त, जिसके अंदर ज्ञान भी झलके, जिसके अंदर योग भी लग जाए, और वो संस्कार भी नजर आए कि कितने रॉयल हैं, कि हमें करना क्या चाहिए। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ? तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं, और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हैं। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। ब्राह्मण बने पूजा होगी, लेकिन किसी की तो विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहां भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाऊ, योग में बैठे काम चलाऊ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, काम चलाओ। तो ये काम चलाओ हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नींद कर रहे हैं, कभी उठ गए, कभी योग कर लिया, कभी कुछ शुद्ध सोचा, कभी अशुभ आ गया। तो ये सब क्या है? काम चलाओ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। हो गया, योग पूरा हो गया। जैसे सफेद बत्ती जली, योग पूरा हो गया। ऐसे धारणा में भी काम चलाऊ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टांस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। काम चलाओ, अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। देखो, लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाऊ होती है ना। पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भरकर पंडित ऐसे ऐसे कर देते हैं, लगाते नहीं है, ऐसे ऐसे बिखेर देते हैं, माना छिड़क देते हैं, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ? काम चलाऊ हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे योग जो है काम चलाऊ कर रहे थे, तो वहां पूजा भी काम चलाऊ। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबर वार है।
किसकी? हर कर्म की पूजा होती है, हर कर्म की। दातुन का भी दर्शन होता है, माना दातुन कैसे कराया जाता है उसका भी दर्शन होता है। दातुन हो रहा है, मथुरा में जाओ तो दातुन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातुन का समय है, इस समय इस चीज का समय है ना। हर कर्म का दर्शन कराया जाता है। तो काम चलाऊ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसी होगी। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो? या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है, जैसे धूप है ना, अब आप चल रहे हो तो आपकी परछाई आगे की तरफ जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी। और आप पीट करके आ जाओ तो फिर वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? बताओ। अल्पकाल की कोई इच्छा आपने रख ली तो वो आपको रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। ये जो आपको रोना आता है ना, दुख होता है, फीलिंग आती है, ये रावण ने आज्ञा दी है अपने उसको अस्त्र शस्त्रों को, उसके जो साथी सहयोगी है पांच विकार, कि इन्हें जाओ रुलाओ, क्योंकि इनके अंदर कोई इच्छा पैदा कराओ। और जैसे ही इच्छा आ जाती है, जन्म लेती है, तो फिर रोना पड़ता है। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करे तो काफी फाइल बन सकती है। अगर सारे दिन में आपके शब्दों को नोट किया जाए तो काफी फाइल बन सकती है। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है।
ये जो जोर से बोलते हैं ना, और फिर ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। मायाजीत बन सकते हो? हाँ जी, मायाजीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते। है मत बताओ। माया जीत के लिए आपने बाबा से कहा हाँ बाबा हम माया जीत बनेंगे, और आवाज जीत नहीं बन सकते। तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। दो शब्दों की बात होती है, पर आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, स्लोगन है ना। तो जो कहते हैं ना कि हमारा आवाज बहुत बड़ा है, बड़ा है, हम चाहते नहीं हैं लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर ना डाल ले वे। होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इसका आवाज बड़ा है, वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिससर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनावे ना, तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्य वचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो, युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो, उस 1 घंटे में कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा हॉल, सारा साल, माना जितने भी सुनते हैं, तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसीलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, सेकंड में सब देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा सारा दिन आप ही को देख रहे हैं, पर आपने क्या किया है उस चीज को वो सेकंड में देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है।
या थोड़ा थोड़ा मुक्त और थोड़ा थोड़ा युक्त, थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त? हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना। करते हैं ना कि देखो बाबा ने इतनी वाणी चलाई, देखो तो इस पे कोई असर ही नहीं हुआ, ये देखो ये कैसे कर रहा है, बाबा ने इतनी वाणी चलाई। ऐसे नहीं करना, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो एक दो को देखते हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे? हुँ? अभी तो आप देखते हो कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, तो चलो ठीक है, उसने वैसा किया। अब उसको जब अधिकार कम मिलेगा तो आप उसको साथ देंगे? उस समय देखेंगे? उस समय नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसने ये किया, उसने वो किया। जब अधिकार मिलेगा तो आप तो अपने अधिकार को ही देखेंगे ना, उसको क्या मिला आपको तो उसमें नहीं जानेंगे। तो अभी भी फिर वैसा क्यों करते हो? अभी भी वही करो ना। अभी भी क्यों देखते हो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त। याद है? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रीमत परमान हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। आज का वरदान, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो ये अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। आज का स्लोगन, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को हमें दृढ़ता से समझाना है, दृढ़ता से ये चीज धारण करनी है कि मुझे कमजोरियों को सदा के लिए खत्म करना है। अगर मन में आपने श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति कर ली, बुद्धि को सही तरह से समझा दिया, तो कोई कमजोरी लौट के नहीं आएगी। कोई भी चीज लौट के तब आती है जब उसे आप साधारण में ले लेते हो, साधारणता में उसे आने देते हो, तभी वो आती है।
और अगर आपने ठान लिया कि वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए और मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर दिया और कमजोरियों को भस्म करने के लिए आपने संकल्प कर लिया, तो कभी लौट के नहीं आएगी। तब कहेंगे सच्चे योगी। इसलिए दिखाते हैं तपस्या करते हुए आंधी तूफान कितना सब कुछ आता है, तो उनकी बुद्धि में ये बात स्पष्ट होती कि ये सब आएगा, मुझे हिलना नहीं है। ये नहीं कि वो बैठे हैं तो उन्होंने सोचा नहीं, अरे आंधी आएगी बारिश आएगी क्या करूंगा, क्या करूंगा। पहले से ही मन बुद्धि को उन्होंने समझा चुके होते हैं कि ये सब होगा, तुम्हें एकाग्र रहना। तो कमजोरियां वापस आने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुझे उन्हें आने नहीं देना है। तभी तो मेरा ध्यान उन पर नहीं जाएगा, गुनों की तरफ जाएगा। तभी तो मैं दूसरों को नहीं देखूंगा। तभी तो मुझे याद रहेगा मेरा लक्ष्य क्या है यहाँ आने का। और अगर लक्ष्य याद रहेगा तो लक्षण आते ही जाएंगे। तो यही सच्चे योगी की निशानी है। ओके। ओम शांति। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। तो ये आज ड्रिल करनी है शाम को, और इसे अनुभव में लाना है कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। तो ये ड्रिल बार बार शाम से पहले भी बीच बीच में करते रहना है। बार बार इसका अभ्यास अगर आप करेंगे, अभी भले आधे आधे घंटे में करें, 1 घंटे में करें, पर इस ड्रिल को जरूर करते रहें। तो जब आप शाम को योग में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी और स्थिति बहुत पावरफुल हो जाएगी। क्या अभ्यास करना है, फिर से रिपीट करते हैं कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। तो ये रहा स्वमान और ये रही ड्रिल, इसको हमें करना है। ओम शांति।